सर, उन मैडम का बिल बना लीजिए। क्या ऑर्डर था उनका? फुल राइस और दाल। दाल और राइस। मैम ये लीजिए आपका बिल, 180 हो गए आपके। बिल? हमारे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने यहाँ पे खाना किस खुशी में खाया है? हमको बहुत तेज भूख लगी थी तो हम खाना खा लिए। तुझे भूख लगेगी तो तू कहीं भी जाके खाना खा लेगी और फिर पैसे देने से मना करेगी? मैडम जी देखिए, हमको बहुत तेज भूख लगी थी, हमारे पास पैसा नहीं था। इतना बड़ा होटल है, एक आदमी को तो खाना मिल ही सकता है ना। देख बुढ़िया, तुझ जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझ जैसे लोग पहले बड़े बड़े होटल में जाते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। देख, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, तूने यहाँ पे खाना खाया है, तू कहीं से भी ला पैसे। आया समझ में? पैसे तो नहीं है हमारे पास, आपको अगर कुछ काम कराना है तो करा लीजिए, हम सब काम कर देंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, सर को बताती हूँ, वही हैंडल करेंगे, मेरे तो बस की है नहीं। और हाँ, अगर तब भी तूने पैसे नहीं दिए ना तो काम तो तुझे करना पड़ेगा, ऐसे खाली होकर मैं तो नहीं जा सकती। तू आती हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे तुम उस कस्टमर को? सर चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? सर पता है, इसने पहले खाना ऑर्डर कर दिया, अब बोल रही है कि इसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। क्या? खाना खाने के बाद कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? यहाँ भंडारा खोला हुआ है क्या हमने कि कोई भी आएगा और बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे लो उनसे? ऑब्वियसली सर, मैंने भी इसको यही बोला है, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ कि इन जैसे लोगों को फ्री में खाना खिलाते रहे। लेकिन सर ये मान ही नहीं रही है, कितना भी बोलने के बाद यही कह रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, इससे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कराऊंगी, सारे पैसे वसूलूंगी, तब इसको जाने दूंगी। अच्छा, वैसे ये महान कस्टमर है कौन? सर वो मैडम, वो बूढ़ी मैडम दिख रही है आपको, वही। ये बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हो आप? यस सर। जाने दो उनको, पैसे मत लो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? सर आपको पता नहीं है यहाँ के लोगों का, इन जैसे गरीब लोग, आज ये आइए ना, कल पूरा गांव उठ के आ जाएगा, बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? सिताक्षी, मैं उनका चेहरा देखकर बता सकता हूँ वो एक्चुअल में भूखी है और उनकी मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने इस तरह आकर खाना खाया। उनके पास सच में पैसे नहीं होंगे, जाने दो। सर आप ना बहुत सीधे हो, आपको पता नहीं है, ये इन जैसे लोगों की ना ट्रिक होती है। नए नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पहले बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा सिताक्षी, जरा ध्यान से उनका चेहरा देखो, उनको देखकर तुम्हें ये लग रहा है कि वो हमारे साथ कोई धोखा या फ्रॉड करना चाहती थी? एक्चुअल में भूखी थी, तभी उन्होंने बहुत सिंपल सिर्फ दाल और राइस ऑर्डर किया। अदरवाइज अगर उनको फ्रॉड ही करना होता तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव डिशेज है, वो कढ़ाई पनीर या कुछ भी ऐसा महंगा ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दाल चावल ऑर्डर। सिताक्षी में इंसान की मजबूरी समझ सकती है, क्योंकि एक वक्त पे मैं भी जब इस शहर में आया तो बहुत भूखा था, और आज देखो ऊपर वाले ने मुझे इस रेस्टोरेंट का ओनर बना दिया। अब जब हमारे पास पैसे हैं और हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के अगर भूखे लोग आए तो उनको या तो सस्ते में खाना खिला दे या फ्री में। अब सोचो, हम महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, अगर 10-5 हज़ार रुपए का खाना मुफ्त में ही खिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और ये हमें नहीं बल्कि ये मुहिम और रेस्टोरेंट्स वालों को भी चलानी चाहिए। अब सोचो, सुबह कुक यहाँ पर खाना बनाता है और शाम को जब सारा खाना बिक जाता है तो हमेशा थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। बचने के बाद वो खाना क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। फेंकने से अच्छा है कि वो फ्रेश खाना किसी गरीब के पेट में जाए, तो सोचो उसकी कितनी दुआ मिलेगी। अब तुम जबरदस्ती इनसे बर्तन झाड़ू करा भी लोगे, लेकिन इनका दिल दुखे और ये इंसल्टिंग फील करेंगे, हमसे भगवान भी नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं ना, 200-300 रुपए की बात है, लेट इट बी। मुझे लगता है वो औरत बहुत मजबूर है, हमारे यहाँ 1-2 लोगों की काम की जरूरत है, उनसे पूछ लो, हम उनको थोड़ा बहुत सैलरी दे देंगे और मुफ्त में खाना भी दे दिया करेंगे। पूछ लो कि आंटी जी आपको कोई जॉब की जरूरत है तो इनको कोई भी जॉब ऑफर कर दो। ओके सर आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने पहले उनसे पैसे लेने के लिए मना किया और अब आप जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, वरना मैं होती ना तो आज उनसे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करा के ही मानती। मैं भी अब आपसे कुछ सीखूंगी। कोई नहीं, हमेशा इंसान को दिल और दिमाग दोनों नरम रखना चाहिए।
जाइए उनको ये सब चीज़ें ऑफर कर दीजिए, ओके? जी सर।